कील मुहासे, एक्ने, पिंपल्स होना ऑयली स्किन के लिए बड़ी समस्या होते हैं और ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी हाई ऑयली स्किन के कील मुहासे एडोप्लिन और ट्रेटिनोइन जैसी क्रीम लगाने के बाद भी सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे कील मुहासे, एक्ने, पिंपल्स और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं और लंबे समय तक कई तरह की क्रीम लगाने के बाद भी ये निकलते रहते हैं। तब ऐसे में डॉक्टर टेजेरोटिन क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। टेजेरोटिन एक स्ट्रॉन्ग रेटिनॉइड्स है और हाई ऑयली स्किन पर ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। हालांकि ज्यादातर डॉक्टर ऑयली स्किन के मुहासों में पहले एडोप्लिन एक्ने जेल या ट्रेटिनोइन क्रीम का ही इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन पर ये बेहतर काम करती है। लेकिन कुछ लोगों को एडोप्लिन या ट्रेटिनोइन क्रीम से एलर्जी होती है, या कुछ लोगों पर एडोप्लिन और ट्रेटिनोइन क्रीम ठीक से काम नहीं करती है, या फिर स्किन बहुत ही ज्यादा हाई ऑयली हो चुकी होती है। तब डॉक्टर टेजेरोटिन क्रीम का इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि इसमें स्किन को रेगुलेट करने की अच्छी क्षमता होती है। ये डेड स्किन सेल्स की ग्रोथ को कम करती है, जिससे स्किन सेल्स प्रोडक्शन सामान्य हो जाती है और न्यू सेल्स बनने में भी मदद मिलती है। डेड स्किन सेल्स की ग्रोथ कम होने की वजह से स्किन पोर बंद होना भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुहासे भी कम होने लगते हैं, क्योंकि इन्हीं बंद पोर की वजह से ही मुहासे निकलते हैं। इसके अलावा टेजेरोटिन स्किन में सीबम ऑयल को तेजी से कम करती है और स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल बाहर सोख लेती है। साथ ही स्किन के बंद पोर खोल देती है और स्किन पोर से एक्स्ट्रा ऑयल भी बाहर कर देती है। इन सब के अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से मुहासों की सूजन भी कम करती है, जिससे मुहासों का साइज भी कम होता है। इस क्रीम से स्किन पोर भी साफ होने लगते हैं, जिसकी वजह से मुहासे सही होने लगते हैं। साथ ही टेजेरोटिन सख्त हो चुकी स्किन को भी नॉर्मल करती है, जिससे स्किन स्मूथ भी होती है। इसके अलावा टेजेरोटिन एंटी एजिंग भी होती है। साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्किन पैच को भी कम करती है, जिससे स्किन शेड भी नॉर्मल होता है और स्किन टोन भी सही होता है। लेकिन अब अगर आसान भाषा में समझें तो टेजेरोटिन डेड स्किन सेल्स की प्रोडक्शन को कम करके पोर बंद होने से रोकती है और स्किन के अंदर और बाहर से उस एक्स्ट्रा सीबम ऑयल को कम कर देती है, जिसकी वजह से मुहासे होते हैं। इसलिए यह हाई ऑयली स्किन के मुहासों पर गजब का असर करती है। साथ ही खतरनाक और जिद्दी मुहासों को भी सही करने की ताकत रखती है। ध्यान रहे, टेजेरोटिन क्रीम का इस्तेमाल रात में किया जाता है, क्योंकि ये एक रेटिनॉइड्स क्रीम है, इसलिए इसे सोने से पहले लगाया जाता है और रात भर लगा रहने दिया जाता है। याद रहे कि रेटिनॉइड्स वाली क्रीम सन सेंसिटिव यानी धूप के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए टेजेरोटिन क्रीम लगाने के बाद अगर आप धूप में निकलेंगे तो स्किन में जलन होने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसलिए टेजेरोटिन को सिर्फ रात में ही लगाया जाता है। साथ ही टेजेरोटिन क्रीम स्किन के लिए सेंसिटिव भी होती है, जिसकी वजह से इसे लगाने के बाद स्किन में इरिटेशन और जलन भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा स्किन ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से चेहरे पर थोड़ा खिंचाव भी महसूस हो सकता है। मगर ये सभी साइड इफेक्ट इस क्रीम के लिए सामान्य हैं और इससे घबराने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि उनका भी हल हो जाता है। जैसे कि अगर स्किन ज्यादा ड्राई लग रही है तो 1 घंटा पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर उसके बाद ही इस क्रीम को लगाएं। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ही लगाएं। और अगर स्किन में ज्यादा इरिटेशन या जलन महसूस हो रही है तो इस क्रीम को कम मात्रा में लगाएं या लो स्ट्रेंथ वाली क्रीम लगाएं, या फिर शुरू में दवा को कम समय के लिए ही लगाएं, यानी क्रीम को 2 या 3 घंटे के बाद ही वॉश करके चेहरे से हटा दें और फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। और अगर सनबर्न होता है तो सनस्क्रीन भी लगाएं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके मुहासों में पस और बैक्टीरिया भी है तब आपको टेजोरेटिन क्रीम के अलावा क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल को भी साथ में लगाना होगा, क्योंकि टेजोरेटिन क्रीम मुहासों का सीबम ऑयल तो खत्म करती है, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं है, इसलिए ये बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाती है। इसके लिए आपको क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल को भी दिन में 2 बार लगाना होगा, तभी आपके मुहासे पूरी तरह से सही होंगे। इसके लिए आपको रात में पहले टेजोरेटिन क्रीम को लगाना होगा, उसके 2 घंटे बाद उसके ऊपर ही क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल को भी लगा लीजिए और दोनों को रात भर लगा रहने दीजिए। लेकिन ध्यान रहे दिन में टेजोरेटिन क्रीम को नहीं लगाना है, इसलिए दिन में सिर्फ क्लिंडामाइसिन को ही लगाएं और पूरा दिन लगा रहने दीजिए। और अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड ज्यादा है तो इसे बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेजोरेटिन और बेंजोइल पेरोक्साइड इन दोनों दवाइयों के इस्तेमाल से ब्लैक हेड और व्हाइट हेड काफी तेजी से जादू की तरह खत्म होने लगते हैं। मगर यहाँ ये भी ध्यान रहे कि टेजोरेटिन क्रीम को सिर्फ रात में 1 बार ही लगाना है और बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम को दिन में 2 बार लगाना होगा। सारा तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी क्लिंडामाइसिन के साथ लगाने पर बताया था। अब ये भी याद रखिए कि हमेशा क्रीम लगाने से पहले चेहरा जरूर वॉश करें और वॉश करने के बाद उसे 10 से 20 मिनट तक सूखने दीजिए, उसके बाद ही कोई क्रीम लगाएं। और ये भी ध्यान रहे कि चेहरा किसी अच्छे मेडिकेटेड साबुन से या ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश से ही धोएं तो बेहतर रहेगा। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुहासे कई गुना तेजी से सही होंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश आपके कील मुहासों पर मैजिक की तरह काम करेगा। इस तरह का फेस वॉश आपके चेहरे से सारी गंदगी हटा देगा, जिससे स्किन भी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और दवा भी स्किन में आसानी से और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से मुहासों से भी जल्दी और आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि इस क्रीम को लगाने से पहले चेहरे के सेंसिटिव एरिया पर वैसलीन जरूर लगा लीजिए, जैसे कि आंख के दोनों कोनों पर, नाक के दोनों किनारों पर और होठों के दोनों किनारों पर पहले वैसलीन लगा लीजिए, फिर उसके कुछ देर बाद ही ये क्रीम लगाएं। और अब अगर बात करें कि इस क्रीम को कितनी मात्रा में लगाना है, तो जान लीजिए कि सिर्फ पी साइज यानी कि मटर के दाने के बराबर की मात्रा ही पूरे फेस के लिए काफी होगी। और अगर आपके मुहासे कम हैं तो सिर्फ मुहासों पर ही लगाएं, लेकिन अगर आपके मुहासे बहुत ज्यादा हैं
तो पूरे चेहरे पर लगाना ही ज्यादा सही रहता है। और जब तक आपके मुहासे पूरी तरह से सही ना हो तब तक इस क्रीम को लगा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये याद रहे कि ये क्रीम हाई ऑयली स्किन के लिए है, इसलिए ड्राई स्किन वाले इस क्रीम को ना लगाएं। लेकिन अगर ड्राई स्किन वाले मुहासों के लिए इसे लगाना पड़े तो फिर पहले पूरे चेहरे पर वैसलीन लगा लीजिए और फिर इस क्रीम को मॉइस्चराइजर में मिलाकर ही लगाएं, वरना ड्राई स्किन वाले इस क्रीम को ना लगाएं। और अब अगर आप कील मुहासे, एक्ने, पिंपल्स की दूसरी क्रीम या इलाज का तरीका जानना चाहते हैं तो हमारी दूसरी और वीडियो भी देखें, जिनमें दूसरी कई तरह की क्रीम बताई गई हैं जो मुहासों के लिए डॉक्टरों द्वारा दी जाती हैं। याद रखिए कि हमारी बताई गई कई दवाइयां मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, इसलिए इन दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है। आप भी अपनी जानकारी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।